दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे होंगे कि युद्ध का 5वां दिन हो गया है यूक्रेन और रूस का इस समय चल रहा है। और बिटकॉइन का मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रेड हो गया है। कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, इस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो रेड जो हुआ है उसके पीछे कारण ये है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने अपने जो परमाणु हथियार हैं उनको तैयार रहने के लिए बोल दिया था अपने सेना को कि उसको तैयार करके रखिएगा, जिसके कारण फिर से भय का वातावरण बना और उसके कारण बिटकॉइन और आप देख रहे होंगे अल्ट कॉइन फिर से गिरे। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय अल्ट कॉइन और बिटकॉइन में चल रही हैं। मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से धड़ाम होता है, कभी बढ़ता है थोड़ा बहुत फिर से गिरता है। तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट इस समय चल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी जो है वो ठीक नहीं है। दोस्तों मैं अभी देख रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ बिटकॉइन जो है वो काफ़ी नीचे गिरा है और अभी चल रहा है 37,600 के आसपास। काफ़ी नीचे डाउन हो गया था, जैसा कि मैंने बताया कि जो उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था पुतिन ने उसकी वजह से। लेकिन अगर ये और गिरता है मार्केट तो जो है अभी इसकी सपोर्ट लाइन जो है वो अभी 36,000 के आसपास बन रही है। 36,000 तक मार्केट जा सकता है और ज़्यादा भी जा सकता है अगर युद्ध की भीषणता जो है वो बढ़ती है और नाटो देश जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं या इस किसी तरीके की कोई भी चिंगारी जो है वो और फूटती है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ खास खबरों पर जो इम्पैक्ट डाल रही हैं इस समय क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अपना बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक्सचेंज पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊं कि ऐसी इतनी ज़्यादा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सचेंज पर अपनी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपको बोला है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को जो है वो बाइफरगेट करके रखिएगा। हार्डवेयर वॉलेट जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर आप ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं तो उसको हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं। थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी आप जो है वो अपने एक्सचेंज पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करता हूं अब यूक्रेन की, और यूक्रेन की जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक्सचेंज से अपील की है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जितने काम कर रहे हैं उनसे अपील की है कि आप लोग रशियन लोगों के और बेलारूस लोगों के जो अकाउंट है, क्रिप्टो अकाउंट है, उनको फ्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि वही लोग जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है काफ़ी कुछ एक्सचेंजेस पर और उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात बताऊं कि बाइनेंस जो है उसने शुरुआत कर दी है सिलेक्शन करना, इम्पोज करना, रशियन को टारगेट करना। और उन्होंने हो सकता है कि कुछ ही दिनों में बाइनेंस जो है वो रशिया में अपनी सेवाएं जो है वो बंद कर दे और जितने भी रशियन अकाउंट हैं उनको वो फ्रीज कर सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरीके का कुछ भी बैन जो है वो रशिया के एक्सचेंजेस पर या रशिया के पीपल्स के ऊपर लगता है और उनके अगर अकाउंट बंद होते हैं तो मार्केट पर फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ वॉलेटाइल जो है वो देखा जा सकता है अल्ट कॉइन को और बिटकॉइन को, क्योंकि 30 से 35% जो है माइनिंग जो है वो रशिया में होती है। दोस्तों और मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस ने एक और अच्छा कदम उठाया है और वो ये है कि करीबन $10 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जो है वो डोनेट की है यूक्रेन के लिए। वहाँ के जो पीपल जो है वो परेशान हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग जो है साइट शुरू की है। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ डोनेशन करना तो आप भी डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करता हूं अभी यूक्रेन की स्थिति जो चल रही है, तो आपको पता है कि वहां जो है लाइनें लगी हुई हैं एटीएम के ऊपर, लोग बाग जो है वो कैश निकाल रहे हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो यूक्रेन में अभी जो नकद का लेन देन है उसमें भारी गिरावट आई है। लोग बाग नकद में लेन देन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नागरिक जो है क्रिप्टो करेंसी की ओर अब रुख कर रहे हैं। देश के केंद्रीय बैंक ने वहां मार्शल लॉ लागू कर रखा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
और वहां नकद में किसी भी तरीके की अभी लेन देन जो है वो रुकावट हो रही है उसमें, और उसमें बंद हो रही है। तो दोस्तों, जो अभी यूएसडीटी जैसे जो स्थिर सिक्के हैं, उन्होंने अपनी देखी है कि उनकी वृद्धि जो है वो बढ़ गई है, वहां यूज जो है वो बढ़ गया है, क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है वो बढ़ गया है। और रूस के साथ सशस्त्र संघर्ष के मद्देनजर यूक्रेन ने दिन प्रतिदिन के नकद लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख कर लिया है, और देश की रक्षा में बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी और अन्य क्रिप्टो करेंसी को लोग बाग जो है वो दान भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की पोजीशन जो है वो अभी यूक्रेन में चल रही है। और अब मैं बात करता हूं क्रिप्टो करेंसी के डोनेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो अब तक क्रिप्टो करेंसी डोनेट हुई है यूक्रेन के लिए वो पहुंच गई है $30 मिलियन तक। तो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है, सारे देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसको दिल खोलकर क्रिप्टो करेंसी जो है वो दान कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं एक्सआरपी की। और मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए कि एक्सआरपी का जो मुकदमा चल रहा था एसईसी के साथ, उसमें दिन प्रतिदिन जो है वो बदलाव आ रहे हैं, और रिपल जो है वो जीतता जा रहा है मुकदमों को। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रिपल जो है वो ये केस जीत जाएगा। तो अभी जो रिपल प्रेमी है और जो रिपल आर्मी है उसमें खुशी की लहर है, और उम्मीद ये करते हैं कि रिपल जो है वो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी बढ़त पेश करे। दोस्तों, अब बात करता हूं एक और खबर की। वो खबर बहुत ही सनसनाती हुई आई और काफी लोगों तक पहुंची, और वो खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा है कि आप हमें बताइए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है या इलीगल है। दोस्तों, ये खबर किस बात से आई वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो बेंच थी जस्ट डीवाई चंद्रचूड़ की, और उसमें सूर्यकांत जी बैठे हुए थे, दोनों जजेस की बेंच थी, और वो सुनवाई कर रहे थे आपकी जो गेन बिटकॉइन का जो स्कैम हुआ था, जिसमें करीबन 87,000 बिटकॉइन जो है वो स्कैम हुए थे। करीबन $2.64 बिलियन का माल जो है वो स्कैम हुआ था। तो उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल जो हैं मिस्टर ऐश्वर्य भाटी, उनसे पूछा था कि आप बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट का रुख क्या है, क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों, ये अब एक असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनका क्या रुख है, वो क्या सोचते हैं, इसको लीगलाइज मानते हैं या नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो आप हमें लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस सारी न्यूज के बारे में। और दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबा लें, जिससे आपको हमारी जो अपडेट है वो आपको हमेशा। तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट हुई, काफी कुछ न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर